जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें प्लेयर ए है, प्लेयर बी है, प्लेयर सी है, और उनके कुछ गेम्स उन्होंने प्ले की जिनमें उनके कुछ पॉइंट्स वगैरह हमारे को दिए हुए हैं, है ना। तो बेसिकली हमारे को करना क्या है, जो कुछ उनका मीन वगैरह पूछा है तो हमने वही पता करना है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम इसका सोल्व। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है कि फाइंड द मीन टू डिटरमिन ए एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो हमारे को ए की एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एवरेज ऑफ ए। तो ए की हम एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो हम क्या करेंगे, जितने भी उसके पॉइंट्स आए हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, और ये टोटल आपके पास कितनी गेम्स प्ले की हैं उसने, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब ये 16 और 4 आपका हो जाएगा 20, 30, 40 एंड 50। तो इन सभी को हमारे को जो ऐड हुआ है तो वो आ रहा है आपका 50। अब इसको 4 से डिवाइड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5। सेकंड में क्या कह रहा है, टू फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ द पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। तब सेकंड में हमारे से पूछ रहा है कि अगर हमको बी का, सी का, जो प्लेयर हमारे पास ये सी प्लेयर है, इसका पता करना है कि वो कितने एवरेज है। तो देखिए अब सी में क्या है कि सी के डाटे में कि वो गेम 1 तो प्ले कर रहा है, गेम 2 भी प्ले कर रहा है, बट गेम 3 उसने प्ले नहीं किया और 4 गेम प्ले किया। तो बेटा जितनी वो नंबर ऑफ गेम्स प्ले करेगा तो उतने ही नंबर्स हम लेंगे, है ना। अगर वो आपका गेम को प्ले करता, अगर वो थर्ड गेम को प्ले करता और अगर उसके मार्क्स 0 आ जाते, तब तो मैं उसको 4 से डिवाइड करता। बट अगर उसने प्ले ही नहीं किया, है ना, तो उसकी एवरेज निकालने के लिए हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो जब हम, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 3। तो जब मैं इन नंबर्स का मीन निकालूंगा तो उसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा, अब की बार 4 से हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। तो इस बात का हमारे को ध्यान देना है। उसके बाद है कि बी प्लेड इन ऑल दी 4 गेम्स। तो बी टीम का हमारे को मीन निकालना है। अब जैसे बी में था ना, तो बी ने फर्स्ट गेम को प्ले किया चाहे उसके 8 मार्क्स ही आए, है ना, बट अब की बार हम इसको 4 से ही डिवाइड करेंगे। अगर वो प्ले ना करता तो मैं 3 के साथ करता। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा, 10 और 8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 18/4 विच इज 9/2, एंड 9/2 आपका होता है बेसिकली 4.5। तो इसको सोल्व कर कर आपके पास आंसर आएगा 4.5, इनका मीन आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट में हमारे से पूछ रहा है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो बेस्ट परफॉर्मर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी का मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैंने ए का मीन निकाल लिया, यहाँ से हमने थर्ड पार्ट में बी का मीन निकाला था। तो अब सबसे बेटर पता करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब सी प्लेयर का मीन निकालना पड़ेगा। तो सी का निकालते हैं। तो सी ने फर्स्ट गेम प्ले किया, उसमें उसने स्कोर किए 8, अगले में 11 एंड अगले में 13, ठीक है। अब जो मैच उसने प्ले ही नहीं किया तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो अब की बार ये डिवाइड होगा 3 से। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, 3 और 1 आपका 4, 4 और 8 12। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 1, 1 2 3। तो इनको जब हमने डिवाइड किया तो वो आया 32 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 1 द 3, तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, 6 3 द 18। तो 18 बच जाएगा हमारे पास, 2 बचा। तो फिर से ये 10.6666 है ना, आपके पास कुछ ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये ए की एवरेज है आपके पास, ये है आपके पास ए की एवरेज, ये है बी की एवरेज, और ये है आपके पास सी की एवरेज। तो सबसे ज्यादा एवरेज किसकी आ रही है आपके पास, 10.5 ए की। तो मीन्स फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा दैट इज ए, कि ए जो प्लेयर है हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही, ठीक है। तो मीन इस तरह से हम मीन को यूज करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। तो बच्चों आगे हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या दे रखा है, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in an science test are, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले हम इसको
ऑर्डर में अरेंज कर लें मार्क्स को। तो देखिए सबसे कम जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 39। तो सबसे पहले हम 39 लिखते हैं, फिर उसके बाद 39 से बड़ा आपके पास 48 आ रहा है, तो 48 आ जाएगा। फिर उससे बड़ा आपके पास आ रहा है 56, तो मैं यहाँ पे 56 भी लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको मिल रहा है 75, तो यहाँ पे मैंने 75 लिख लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बेटा मिल रहा है 76, तो यहाँ पे हम 76 ले लेते हैं। तो 76 के बाद आपको मिलेगा नंबर 85, यहाँ पे भी आपको 85 मिल रहा है और 81 मिला है ना, 76 के बाद 81 भी पड़ा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 81 लिख लेते हैं। 81 भी हो गया हमारे पास। फिर 85 85 दो बार ही आ रहा है, तो 85 हो गया हमारे पास ये वाला, और ऊपर वाला भी 85 हो गया। अब उसके बाद आपके पास बचा 90 और एक बचा 95। तो काउंट करते हैं हम टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने सारे के सारे नंबर को लिख लिया है, कोई भी नंबर हमने नहीं छोड़ा। अब हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स पूछ रहा है। तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आ रहे हैं आपके पास 95, और जो लोएस्ट मार्क्स हैं आपके पास वो आ रहे हैं 39। तो इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो बच्चों आगे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ना, और आगे हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमारे को उसकी रेंज पूछी है। तो रेंज आप सभी को पता है कि कैसे निकाली जाती है। हम क्या करेंगे, हाईएस्ट में से लोएस्ट जो नंबर है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 683 और रेंज आपके पास आ जाएगी 56। ठीक, अब थर्ड केस में हमारे को क्या निकालना है, बेसिकली थर्ड केस में हम निकालेंगे इसकी रेंज और मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स को हमारे को ऐड अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को हम ऐड अप कर लेते हैं। प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 85 प्लस 90 प्लस 95। तो बेटा जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड अप करोगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आने वाला है 730। तो अब हमारे को मीन निकालना है ना, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल आए 730 और नंबर कितने हैं टोटल 10। तो एवरेजली हम बोलेंगे कि 73 मार्क्स हमारे पास क्या आ रहा है, इनका मीन आ रहा है, वही हमारा क्या होगा आंसर। उसके बाद बच्चों हमारे पास 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में भी हमारे को क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए बेसिकली सबसे पहले हमारे को वही काम करना पड़ेगा। ये नंबर थोड़े से बड़े दिख रहे हैं बट हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम इन नंबर्स को भी ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाएगा आगे 2013 प्लस 2540 प्लस 28 एंड 20। तो बच्चों आपने जितने भी ये नंबर्स हैं इन सभी को ऐड अप कर लेना है, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12348 आएगा। तो अब हमारे को इनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी हमारे पास ये टोटल सम आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर के साथ। टोटल नंबर है 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 2 12। अब ये हमारे पास 0 बचा तो आगे जाएगा नहीं है ना, तो मेरे को 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो 0 लगाऊंगा तो फिर मेरे पास बन जाएगा 34, तो ये आपका 5 पे जाएगा 30 पे, 48 बचा, 8 6 48। तो 2058 हमारे पास मीन आंसर आ जाएगा।